2.5 साल के अंदर 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। आपसे रेगा रहे हो, आपका नाम क्या है? हाँ, मजरूब खान, आपका नाम क्या है? हाँ, राघवेंद्र नाथ जी, आपका नाम क्या है? हाँ, अनिल दुबे जी, इन लोगों का कर्जा माफ नहीं किया। ये लोग जितना भी रोना चाहते हैं रो सकते हैं, सरकार इनकी मदद नहीं करेगी, सरकार इनके लिए सड़क नहीं बनाएगी, सरकार इनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोलेगी। मगर अगर विजय माल्या जी या हिंदुस्तान के 10-15 बड़े उद्योगपति कुछ भी मांगे, चाहे वो 10,000 करोड़ रुपए मांगे, 50,000 करोड़ रुपए मांगे, सरकार दरवाजा खोल के उनको 2 मिनट में दे देगी। मोदी जी का ध्यान बड़े बड़े उद्योगपतियों की ओर है, या फिर अमेरिका में ओबामा जी की ओर है, या फिर चीन में उनके राष्ट्रपति जी की ओर है। मैं चाहता हूं कि हमारा जो प्रधानमंत्री है, और वो मेरा भी प्रधानमंत्री है, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री है, और मैं उनके पद का आदर करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री थोड़ी अपनी निगाह गरीबों की ओर कर दे, थोड़ी अपनी निगाह किसानों की ओर कर दे, थोड़ी अपनी निगाह इन आशा बहनों की ओर कर दे। इसलिए मैं दिल्ली से देवरिया से निकला कि उन पे थोड़ा दबाव पड़े और उन्हें लगे कि भाई देखो, इस देश में किसान भी आवाज उठा रहा है, इस देश में आशा बहुएं भी आवाज उठा रही है, इस देश में जो अभी मुझसे टीचर मिले जिनका पेंशन काट दिया गया है वो भी आवाज उठा रहे हैं। इसलिए मैंने ये यात्रा शुरू की है। 3 लक्ष्य है इसके: किसान का कर्जा माफ, आप सबका बिजली हाफ, और किसान को अनाज के लिए, सब्जी के लिए, दाल के लिए सही दाम मिले। अब अगर मोदी जी 10-12 उद्योगपतियों की मदद करना चाहते हैं तो उनके ऊपर है। मेरा सिर्फ ये कहना है, कल जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा कि आप किसानों की आदत खराब नहीं कर रहे हो, और मैंने जर्नलिस्ट से कहा, आप मुझे एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 15 सबसे बड़े उद्योगपतियों की आदत खराब नहीं कर रहे क्या यह सिर्फ किसानों की आदत खराब हो रही है? अगर आप उनकी आदत खराब कर रहे हो तो फिर इनकी आदत खराब करो। धन्यवाद। जय हिंद। भैया आप आ जाइए। नमस्कार, कैसे हैं आप? ऐसी गर्मी में आप बाहर आए, आपके चेहरों पे पसीना है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पिछले 2.5 सालों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं एक सोच के खिलाफ हूं, एक सोचने का तरीका है उसके मैं खिलाफ हूं, और ये यात्रा हमने उस सोच के खिलाफ शुरू की है। 3-4 दिन पहले हमारी खाट सभा हो रही थी और वहां पे हमने चारपाइयां लगा रखी थी। खाट सभा के बाद किसानों ने 2-3 चारपाइयां उठा ली, आपने टीवी पे देखा होगा। किसी ने चारपाइयां छोड़ दी तो किसान ले गया, कोई बड़ी बात नहीं। बीजेपी के नेता, प्रेस के लोग कहते हैं, देखो देखो उत्तर प्रदेश के किसान चोर हैं। किसान छोड़ी हुई खाट उठा लेता है, घर में डाल देता है, वो चोर बनता है। और मैं नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब किसान खाट ले जाता है वो चोर है, जब विजय माल्या 10,000 करोड़ ले जाता है तो वो डिफॉल्टर है। ये क्या है?
ये क्या है? अगर व्यक्ति के पास पैसा है, गाड़ी है, हवाई जहाज है, तो वो कुछ भी कर ले, वो डिफॉल्टर होगा। और अगर गरीब किसान बैंक में जाके लोन की बात करे या अपना हक मांगे, तो उसे दो जूते मार के कहते हैं तुम चोर। पिछले 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों के 1,10,000 करोड़ रुपए माफ किए। नरेगा में कांग्रेस पार्टी 35,000 करोड़ लगाती थी साल के, मतलब 3 साल का नरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों को दिया है। 15 लोगों को। कौन लोग हैं? हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति। किसी के पास हवाई जहाज है, किसी के पास नाव है, किसी के पास बड़ा घर है, हजारों करोड़ के बिजनेस है। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, हम मोदी जी पर दबाव डालना चाहते हैं। अगर आप 15 लोगों का 1,10,000 करोड़ रुपए माफ कर सकते हो। आपका नाम क्या है? नरेंद्र दुबे जी। आपका नाम क्या है? नरेंद्र दुबे जी का और अभिषेक का आप कर्जा माफ कर सकते हो। ये नहीं ठीक है, ये बात सही नहीं है कि आप सबसे अमीर व्यक्तियों की मदद करो, उनका लाखों करोड़ रुपए आप माफ करो, और जो हिंदुस्तान के गरीब किसान हैं, कमजोर लोग हैं, रोज अपना खून पसीना देते हैं, उनका आप कर्जा माफ मत करो। तो किसान त्रस्त है, नरेंद्र मोदी जी मस्त है, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी जापान जाते हैं, कभी किसी से सेल्फी लेते हैं। मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का ध्यान थोड़ा सा, पूरा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री को ओबामा जी से बात करनी पड़ती है, थोड़ा सा इन सड़कों पे आए, इन बिजली के तारों में आए, किसानों की ओर जाए, मजदूरों की ओर जाए। यात्रा के 3 लक्ष्य हैं: किसान का कर्जा माफ, आप सबका बिजली हाफ, और किसान को अनाज के लिए, सब्जी के लिए, दाल के लिए उसका हक, उसका सही दाम दिया जाए। मोदी जी ने वायदा किया था किसानों से। मैं नहीं बोल रहा हूं, भाषण के बाद भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने यह बात बोली है। उन्होंने कहा था कि काला धन लाके मैं अभिषेक जैसे युवाओं को बैंक में 15 लाख रुपए दूंगा। कहा था, नहीं कहा था? अभिषेक, पैसा मिला? 15 लाख रुपए दिखाओ तुम मुझे। नहीं दिखाओ मुझे, कहां है? नहीं है। अभिषेक, तुमसे नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था, तो तुम जैसे लड़कों को वो रोजगार देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने आपको रोजगार दिया? तो वायदा उन्होंने किया है। महंगाई, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। उन्हीं के नेता आज कहते हैं देखो हमारे गले में दर्द है। ये जो अच्छे दिन का नारा था, हमारे गले में हड्डी बन के फंस गई। तो ये जो है, ये आपकी लड़ाई है। किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये आपने मुद्दे क्यों उठाए, किसान कर्जे माफ करने का, सही दाम का, बिजली हाफ का, और मैंने उनको समझाया ये मैंने नहीं उठाया है, ये किसानों का मुद्दा है। किसी भी किसान से जाके पूछ लीजिए आपको क्या चाहिए, वो आपको बताएगा। बिजली बिल हाफ, कर्जा माफ और सही दाम। ये मेरी सोच नहीं है, ये आपकी सोच है, यूपी के किसान की सोच है। मैं सिर्फ इसको दिल्ली तक ले जा रहा हूं। सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप आए हैं, आपने देखिए ऐसी धूप में आए हैं, आपने अपना पसीना इस यात्रा में डाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राहुल तुम संघर्ष करो, राहुल तुम संघर्ष करो। पीछे रखेगा हाथ। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2.5 साल में 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। हमने लोकसभा में पूछा
ये आपने कर्जा माफ किया है, ये किसका किया है? 12-15 हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योगपतियों का उन्होंने 1,10,000 करोड़ रुपए माफ किया है। 1,10,000 करोड़ रुपए का मतलब क्या है? जितना पैसा कांग्रेस पार्टी मनरेगा में 3 साल में डालती थी, जिससे करोड़ों लोगों का फायदा होता था, जिससे पूरे हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो चालू हो गई थी, जिससे गांव में पैसा आया, उससे 3 गुना पैसा नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों को पकड़ा दिया। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? ये आपको सही लगता है? ये आपको सही लगता है कि आप यहां अपना खून पसीना दो देश को, आप खेती करो, और जब आप कर्जा माफ करना मानते हो वो सुनते नहीं है, मगर जब सूट बूट पहने हुए 15 लोग उनके ऑफिस में जाते हैं तो वो उनको 1,10,000 करोड़ देने के लिए तैयार है। ये कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं? आपको उन्होंने वायदा किया था। आपका नाम क्या है बेटा? हाँ, अनुभव सक्सेना जी। और आपके सामने ये जो लड़का है, आपका नाम क्या है? हाँ, नहीं, वो जो छोटा लड़का है जो नीचे चला गया। प्रिंस, आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आया? दिया मोदी जी ने? हाँ, प्रिंस को नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए वायदा किया था। प्रिंस जी मिला नहीं? अब देखो, यहां पे जो युवा खड़ा है, छत पे जो बैठा है, आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं नरेंद्र मोदी जी का वायदा और नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। हमने पार्लियामेंट में पूछा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पूछा, आप हमें बताइए, पिछले साल में आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, कितनों को मिला? पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख युवाओं को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रोजगार दिया है। पूरे हिंदुस्तान में 2 करोड़ कहा था, 1 लाख दिया। और फिर कभी अमेरिका जाते हैं, फोटो लेते हैं ओबामा जी के साथ, कभी चीन जाते हैं, कहते भैया इधर आओ, चीन के राष्ट्रपति से कहते हैं भैया इधर आओ, एक सेल्फी लेते हैं। आपने प्रधानमंत्री चुना, आपको सेल्फी लेने वाली मशीन मिल गई। जहां भी जाते हैं एक सेल्फी हो जाए। अच्छा, दूसरा सवाल, प्रिंस, आपने मोदी जी की कभी गरीब किसान के साथ सेल्फी देखी है? आपने मोदी जी के साथ कभी गरीब मजदूर के साथ सेल्फी देखी है? आपने ओबामा जी के साथ सेल्फी देखी है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के साथ सेल्फी देखी है? सबसे बड़े अफसरों के साथ सेल्फी देखी है? इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री इस देश के करोड़ों किसानों की ओर अपना ध्यान रखें। मैं चाहता हूं कि जो मजदूर मनरेगा का काम कर रहे हैं, जिनके हाथ कट रहे हैं, जो धूप के नीचे काम करते हैं, उनके ओर हमारे प्रधानमंत्री का ध्यान जाए। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। 3 मांगे हैं, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, और जो हमारा किसान रोज अपना खून पसीना देता है, उसको सही दाम अनाज के लिए, दाल के लिए मिले। और अगर उसका कर्जा माफ नहीं होगा
मैं खोखले वायदे नहीं करता हूं। देखो, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक सेकंड। 2008 में हिंदुस्तान के किसान हमारे पास आए, मेरे पास आए, सोनिया जी के पास गए, मनमोहन सिंह जी के पास गए, और मुझे वो दिन अभी भी याद है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने एक बात मुझसे पूछी। उन्होंने कहा, राहुल जी आप एक बात समझाइए हमें, जब बड़ा उद्योगपति बैंक में जाता है उसके लिए लाल कालीन लग जाती है, जब हम जाते हैं बैंक के दरवाजे हमारे लिए बंद होते हैं, आप हमारे लिए बैंक के दरवाजे खोलिए। मैंने उनकी बात सुनी, प्रधानमंत्री जी से बात की, सोनिया जी से बात की, बीजेपी के लोग पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, कहते हैं ये लोग किसान की आदत खराब कर रहे हैं, ये लोग किसान की आदत खराब कर रहे हैं। मगर जब नरेंद्र मोदी 1,10,000 करोड़ रुपए 15 लोगों को देता है तो वो उनकी आदत खराब नहीं कर रहा है। 10 दिन के अंदर, 11 दिन नहीं लगे, 10 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के सब किसानों का 70,000 करोड़ रुपए माफ किया था। मनमोहन सिंह जी ने, सबके सब अफसरों ने उनसे कहा ऐसा आप मत कीजिए। मनमोहन सिंह जी ने कहा किसान मुश्किल में है, किसान के बिना हिंदुस्तान नहीं चल सकता है, किसान का कर्जा माफ होगा। तो मैं खोखले वायदे नहीं कर रहा हूं। मेरी सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ना यूपी में है ना हिंदुस्तान में। मैं नरेंद्र मोदी जी पे आपका दबाव डाल रहा हूं। आपकी शक्ति इस बस के पीछे है, ये बस दिल्ली जाएगी, नरेंद्र मोदी जी पे दबाव डालेगी। मगर मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के किसान की बात सुनने को तैयार नहीं है तो जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपी या हिंदुस्तान में आएगी उसके बाद आप 10 दिन गिन लेना, और 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। आज क्या होता है मैं आपको बताता हूं, आज क्या होता है। माइनिंग की यहां पे चोरी होती है, खनन की चोरी होती है, वो किसका पैसा है? वो हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के किसान का पैसा है। वो पैसा किसान की मदद करने में जाना चाहिए, नहीं कि समाजवादी पार्टी के 2-3 कॉन्ट्रैक्टरों की जेब में। यूपी को बदलना है, तैयार हो जाओ। उत्तर प्रदेश को बदलना है, इसको पहले नंबर पे पहुंचाना है। बहुत देरी से 27 साल से ये अपने घुटनों पे खड़ा हुआ है, घुटनों पे टिका हुआ है, इसको खड़ा करना है, इसको आगे पहुंचाना है। ये काम कांग्रेस पार्टी करेगी, आप लोग करोगे हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद। आपका नाम क्या है? आपका जो फोन पकड़े गाड़ी के पास, हाँ? निर्मल सिंह जी, मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूं। निर्मल सिंह जी, आपने अपना बैंक अकाउंट चेक किया, उसमें 15 लाख रुपए मिले आपको? आपने अच्छी तरह देखा, कहीं नहीं खाना 15 लाख रुपए? मोदी जी ने 15 पैसा मिला? मोदी जी ने आपको कहा था कि आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे, आपको भी कहा था, आपको भी कहा था, आपको भी कहा था,
सुन लो, तुम्हारे पास अगर काला धन है, चाहे 1000 करोड़ हो, 2000 करोड़ हो, सब आ जाओ अरुण जेटली जी के पास। हम एक नई स्कीम लाए हैं, फेयर एंड लवली स्कीम। उसके माध्यम से किसी भी चोर को अपना काला धन सफेद करना हो, सिर्फ अरुण जेटली जी के ऑफिस में आओ, साइन करो और कर दो अपना काला धन सफेद। अच्छा, अगर तुम में से कोई भी गरीब किसान, मजदूर मदद चाहता है, तो आप अरुण जेटली के ऑफिस में मत आना। अरुण जेटली के ऑफिस में वही जा सकता है जिसके पास 10,000 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हो। आपको यह भी कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आपको नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया? नहीं दिया। अब देखिए, इस यात्रा की बस पे लिखा है किसान का कर्जा माफ। मैं यहाँ खोखले वायदे के बल पे नहीं आया हूँ, मैं अच्छे दिन नारे के बल पे नहीं आया हूँ, मैं 15 लाख रुपए देने के बल पे नहीं आया हूँ, मैं अपने कर्म के बल पे आया हूँ। 2008 में आप ही के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान मेरे पास आए थे, मनमोहन सिंह जी के पास आए थे, सोनिया जी के पास आए थे। उन्होंने हमें कहा था, राहुल जी हमारा कर्जा माफ कीजिए, बैंक के दरवाजे हमारे लिए बंद है। हिंदुस्तान सरकार के सब अफसरों ने कहा नहीं करना चाहिए। बीजेपी के, समाजवादी के, बीएसपी के सब नेताओं ने कहा किसान की आदत खराब नहीं करो। 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 70,000 करोड़ रुपए मांग करके आपको दिया। मैं उस कर्म के बल पे स्टेज पे खड़ा हूं। मैं झूठे वायदे करके यहां नहीं खड़ा हूं। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस यात्रा के पीछे खड़े हो गए, अगर यूपी का किसान इस यात्रा के पीछे खड़ा हो गया, मैं नरेंद्र मोदी जी पे ऐसा दबाव डालूंगा कि उनको आपका कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी आपका कर्जा नहीं माफ करेंगे, अगर मुलायम सिंह यादव की, अखिलेश यादव जी आपका कर्जा माफ नहीं करेंगे, तो मैं आपको यहां स्टेज से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 10 दिन गिन लेना, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा आपका। 2 और मांगे हैं। एक मांग कर्जा माफ, दूसरी मांग बिजली बिल हाफ, तीसरी मांग किसान को अनाज के लिए, दाल के लिए, सब्जी के लिए सही दाम दिलवाइए। नरेंद्र मोदी जी, आपने हिंदुस्तान के किसान से यह वायदा किया था, अब आप उस वायदे को पूरा कीजिए, नहीं तो फिर हम पूरा करेंगे। समाजवादी और बीएसपी के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं। 5 साल हुए यहां बीएसपी का राज हुआ करता था। हाथी घूमता था, सड़कों पे चढ़ता था, चलता था, सड़क को खा जाता था, सड़क का पैसा खा जाता था, बिजली का पैसा खा जाता था, स्वास्थ्य का पैसा खा जाता था, पूरा का पूरा पैसा हाथी के मालिक को मिलता था, एक व्यक्ति को। वो उनका नहीं था, वो आपके खून पसीने का पैसा था। चुनाव आया, आपने हाथी से कहा हाथी जाओ कोने में बैठ जाओ, कम मत करो, यहां से भागो, उत्तर प्रदेश से भगा दिया आपने। फिर आई साइकिल पे आपने युवा नेता को बैठाया, आपने कहा देखो अखिलेश को बैठाते हैं। अखिलेश जी बैठे साइकिल, पेडल मारना शुरू किया, पीछे देखा पहिया घूम नहीं रहा था, पेडल चला रहे थे, पहिया नहीं घूम रहा था। किसी ने हैंडल पकड़ा हुआ था, किसी दूसरे ने टायर, पिछला टायर पकड़ा हुआ था, किसी ने अगला टायर पकड़ा हुआ था।
4.5 साल ऐसे साइकिल वहीं की वहीं घसी रह गई। 2-3 दिन पहले अखिलेश कहते हैं मैं ठीक करता हूं, साइकिल से उतरते हैं, पहिए को उतार के फेंक देते हैं। मुलायम सिंह जी कहते हैं अखिलेश ठहर जाओ। अखिलेश जी को साइकिल से उतारा, टायर को फिर से उठा के साइकिल में डाला और चीफ मिनिस्टर के सामने उसकी बेइज्जती की। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, वो जो 2 मंत्री थे जिनको अखिलेश ने बाहर फेंका, वो भ्रष्ट थे या नहीं? तो अगर वो भ्रष्ट थे, उनको फिर से साइकिल पे क्यों चढ़ा दिया गया? इसका आप मुझे जवाब दे दीजिए। क्योंकि सबका एक ही काम है, आपका जो पैसा है, चाहे वो माइनिंग का पैसा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का पैसा हो, चाहे वो सड़क का पैसा हो, एक ही परिवार को पूरा करना चाहिए, या एक व्यक्ति को या फिर एक परिवार को। जब तक आपने ये काम बंद नहीं किया, उस दिन तक आपको ना बिजली मिलेगी, ना किसान को पानी, ना सड़कें मिलेगी, ना अस्पताल, ना स्कूल, ना कॉलेज। जिस दिन आपने उत्तर प्रदेश की सरकार बना ली, आप सबकी अपनी सरकार बना ली, हर जात की हर धर्म की सरकार बना ली, उस दिन उत्तर प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, सीधा चलना शुरू कर देगा। आप सब यहाँ आए, आप सब आए, गर्मी में चिलचिलाती धूप में आप आए, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। ये विदेशों तक जाती है। राहुल गांधी जिंदाबाद, सुरेंद्र सक्सेना राहुल गांधी, सुरेंद्र सक्सेना राहुल गांधी, उमा क्रांति राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। सारे भारत से नाता है, सारे भारत से नाता है। 2.5 साल हुए नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, और 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो उन्होंने वायदे किए थे, एक वायदा नहीं पूरा किया है। 15 लाख रुपए के देने की बात की थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, किसानों की मदद करने की बात की थी। यहां से 15 लाख किसी को मिला? एक होगा? $15 पैसे नहीं मिले, और ना किसी को 15 पैसे मिलने वाले हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले हमारी एक सभा हो रही थी, वहां पे हम किसानों से बातचीत कर रहे थे। खाट सभा थी, खाट लगाई हुई थी। मीटिंग के बाद खाट वहां छोड़ दी गई, किसानों ने उठा ली, घर ले गए। बीजेपी के लोग कहते हैं देखो, उत्तर प्रदेश के किसान चोर हैं, खाट उठा के देखो देखो घर ले गए ना। अब बीजेपी के लोग कहते हैं चोर है। किसान चारपाई उठा के घर ले जाता है, जो कोई छोड़ जाता है उसको बीजेपी के लोग चोर कहते हैं, और विजय माल्या 10,000 करोड़ ले जाता है, उसे डिफॉल्टर कहते हैं। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। आप जानते हो किसका कर्जा माफ किया है? आप जानते हो? हिंदुस्तान के 10-12 सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। जितना पैसा कांग्रेस पार्टी नरेगा में 3 साल में देती थी, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा होता था,
उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 10-12 लोगों को पकड़ा दिया है, तोहफा दिया है। काले धन की बात की थी, कहा था 15 लाख रुपए दूंगा, काला धन वापस लाऊंगा। अरुण जेटली जी पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, कहते हैं जिसके पास भी काला धन हो, 1000 करोड़ हो, 2000 करोड़ हो, 10,000 करोड़ हो, आप मेरे पास आ जाओ, हम नया स्कीम लाए हैं, फेयर एंड लवली स्कीम है, काले धन को सफेद कर दो। हमने ये यात्रा किसानों की मदद करने के लिए की है। इसके 3 मांगे हैं: कर्जा किसान का माफ, बिजली बिल हाफ और किसान को अनाज के लिए, दाल के लिए, सब्जी के लिए सही दाम मिले। ये हमारी 3 मांगे हैं। किसान त्रस्त है, जनता त्रस्त है, नरेंद्र मोदी जी मस्त है। कभी यूएस जाते हैं, ओबामा जी से मिलते हैं, कभी चीन जाते हैं, किसी से सेल्फी लेते हैं। हमने प्रधानमंत्री चुना था, सेल्फी लेने की मशीन मिल गई। अब देखिए, अब मैंने आपको नरेंद्र मोदी जी के खोखले वायदों के बारे में बताया, मगर एक काम नरेंद्र मोदी जी करना जानते हैं और वो काम दुनिया में सबसे अच्छा करना जानते हैं। झूठे वाले जानते हैं, मगर उससे भी बेहतर एक काम करना जानते हैं। वो है एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी को के साथ लड़ाई कराना जानते हैं, गुस्सा फैलाना जानते हैं, क्रोध फैलाना जानते हैं, और इनके पास कुछ नहीं है, खोखले हैं। सिर्फ इनके पास ये एक पत्ता है, जहां भी जाते हैं गुस्सा फैलाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हरियाणा में 10 साल के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, शांति थी, भाईचारा था, विकास हो रहा था, सड़कें बन रही थी, स्कूल चल रहे थे, सब कुछ फिट चल रहा था। बीजेपी की सरकार आई, 6 महीने के अंदर जाट की और नॉन जाट की लड़ाई करा दी, आग लगा दिया। चुनाव होता है, जहां भी होता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो हरियाणा हो, चुनाव से पहले कुछ न कुछ लड़ाई ये लोग कराते हैं। इनके पास सिर्फ ये है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इनके खिलाफ सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है और कोई नहीं लड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी सब लोगों को एक साथ लाने की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की सोच है कि इस देश में हर एक व्यक्ति के लिए जगह होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, कोई भी हो, गरीब से गरीब हो, विकलांग हो, सबको ऐसा लगना चाहिए कि देखो मेरे सपनों के लिए इस देश में जगह है, मेरे लिए इस देश में जगह है, मैं जो करना चाहता हूं उसके लिए मेरे देश में मेरे लिए जगह है और इज्जत है। ये कांग्रेस पार्टी की डीएनए में घुसा हुआ है, इसको निकाला नहीं जा सकता है। जब हमने अंग्रेजों से लड़ाई की, इस सोच के साथ हमने अंग्रेजों से लड़ाई की थी। आप एक बात समझ लीजिए, ये देश सिर्फ भाईचारे के साथ आगे जा सकता है। ये देश प्यार के साथ, इस देश को जितना भी आप आगे ले जाना चाहते हो, जितने भी ऊंचा ले जाना चाहते हो, प्यार से ये देश चला जाएगा। गुस्से से ये देश आगे कभी नहीं जा सकता है। ये देश बर्बाद होगा, ये देश पीछे की ओर दौड़ेगा। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में हर जात की, हर धर्म की सरकार बनाना चाहती है।
27 साल से आपके पास बीएसपी आती है, समाजवादी आती है। बीएसपी आई थी, हाथी आया था, हाथी सब कुछ खा के चला गया। आपको याद होगा? नहीं, पंचर हुई, उससे थोड़ा ज्यादा हुआ है, मैं आपको भी बताता हूं। हाथी से आप गुस्सा हुए, हाथी को आपने भगा दिया। हाथी सिर्फ एक व्यक्ति को सब कुछ खिलाता था। उसके बाद साइकिल आई, अखिलेश जी युवा नेता उस पर बैठे, पेडल मारना शुरू किया। पीछे देखा, टायर नहीं घूम रहा था। पेडल मारा, 4.5 साल पेडल मारा, टायर नहीं हिला, साइकिल नहीं आगे बढ़ी। 2-3 दिन पहले अखिलेश जी कहते हैं, भैया देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चुनाव आ रहे हैं। साइकिल से उतरे, पिछला पहिया उठाया, उठा के फेंक दिया। मुलायम सिंह जी कहते हैं, अखिलेश ठहर जाओ, ठहर जाओ, तुमने ये काम क्या किया? पहिया उठा के वापस लगा दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो जो मंत्री थे उनको अगर हटाया गया, इसलिए हटाया गया क्योंकि वो भ्रष्ट थे। अगर वो भ्रष्ट थे और चीफ मिनिस्टर सोचता है कि वो भ्रष्ट थे, तो मेरे 2 सवाल हैं। 4.5 साल में उनको पहले क्यों नहीं हटाया गया? और दूसरा सवाल, हटाने के बाद उनको फिर से साइकिल पे क्यों चढ़ने दिया गया? आप जनता से कह रहे हो कि हमारे मंत्री भ्रष्ट है और मैंने इनको निकाला है क्योंकि ये भ्रष्ट है, और फिर उन्हीं मंत्रियों को आप साइकिल पे चढ़ा रहे हो और कह रहे हो कि भैया आइए फिर से चढ़ जाइए। ये 2 पार्टियां उत्तर प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकती। उत्तर प्रदेश को जोड़ने की जरूरत है, सबको एक साथ ले जाने की जरूरत है। ये काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहां धूप में आए, मैं बहुत आभारी हूं। नमस्कार, जय हिंद।